सोचिए, अगर आप भगवान को पुकारें और वो तुरंत आपके पास आ जाएं, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ कथाओं की बात है? लेकिन इतिहास में एक ऐसा भक्त हुआ है जिसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान दौड़ पड़े। राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति वेदांशी में। आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है महान संत नामदेव जी की। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे नामदेव जी की। बचपन से ही भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे नामदेव जी। उनके लिए भगवान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक जीवित सखा थे। वो उनसे बातें करते, अपने मन की हर बात कहते, कभी हंसते तो कभी रूठ भी जाते थे। लोग उन्हें देखकर कहते कि यह बच्चा अलग है, इसमें कुछ दिव्यता है। हर कोई उनकी भक्ति को समझ नहीं पाता था। एक बार की बात है, जब नामदेव जी बहुत छोटे थे, उनके पिता ने उन्हें मंदिर भेजा, जाकर भगवान को भोग लगा आओ। नामदेव जी ने पूरी श्रद्धा से थाली रखी और बोले, प्रभु कृपया इसे स्वीकार करें। कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर कहा, आप मेरे दोस्त हो, आप खाओगे ना? जब भगवान ने भोग नहीं लिया तो वे रोने लगे और बोले, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उनकी मासूम जिद और सच्चा प्रेम भगवान को भी पिघला गया। समय बीतता रहा, नामदेव जी बड़े हुए, लेकिन उनकी भक्ति पहले जैसे ही निर्मल रही। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे विट्ठल सच में जीवित हैं, तो उन्हें यहाँ आकर भोजन करना चाहिए। यह सुनकर नामदेव जी के मन में कोई संदेह नहीं आया। उन्होंने प्रेम से भगवान को पुकारा, आओ विट्ठल, भोजन तैयार है। लेकिन कोई नहीं आया। लोग हंसने लगे, उन्हें पागल कहने लगे। किसी ने कहा, देखो इसका भगवान नहीं आया। नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने फिर पुकारा, प्रभु अगर आप नहीं आए तो लोग आपके प्रेम पर हंसेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी भक्ति पर सवाल उठाए। अब यह पुकार सिर्फ एक भक्त की नहीं थी, यह प्रेम की पुकार थी। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया, मूर्ति से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी और स्वयं भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नामदेव जी के हाथों से भोजन ग्रहण किया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे, अब उनके सर श्रद्धा से झुक गए। उस दिन के बाद नामदेव जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे संत ध्यानेश्वर जैसे महान संतों के साथ जुड़े। उन्होंने लोगों को सिखाया, भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में तर्क नहीं, विश्वास चाहिए। भगवान को बड़े बड़े यज्ञ नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। जब आपका प्रेम सच्चा होता है तो भगवान को भी आना पड़ता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर दिल में सच्चाई है तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। तो अगली बार जब आप भगवान को पुकारें तो पूरे विश्वास के साथ पुकारें, वो जरूर सुनेंगे। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे।